Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind. We are on page number 168. डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो राइटर है इस बुक के, वो आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है और वैसे कर सकता है जैसे कि आप जीना चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि सोवियत कंसंट्रेशन कैंप के अंदर किस प्रकार से डॉक्टर लोथार वन ब्लैंक्स ने, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, उन्हें लॉकअप कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। और वो ये कहते हैं कि उनका सर्वाइवल जो है वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ किया। उनकी अपनी भाषा में अगर बोलें तो कहते हैं मैं प्रिजनर ऑफ वॉर था एक कोल माइन में रशिया के अंदर, और मैंने चारों तरफ लोगों को अपने मरते हुए देखा। बहुत ही जल्लाद टाइप के गार्ड्स थे, एरोगेंट ऑफिसर थे, बहुत ही फास्ट थिंकिंग कमिश्नर थे। खाना बहुत ही कम मिलता था और मैं उस समय अपने एस्केप के बारे में कंसंट्रेट करना मैंने चालू किया। मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था और मेरा जो घर था जर्मनी के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरा पूरे परिवार को मार दिया गया था। मेरे जितने दोस्त थे या एसोसिएट्स थे वो भी मारे जा चुके थे कंसंट्रेशन कैंप में। मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कहा कि मैं लॉस एंजलिस जाना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए रास्ता खोजोगे। और फिर मैंने देखने चालू की लॉस एंजलिस के पिक्चर्स, मैंने वहाँ के बिल्डिंग्स को देखना चालू किया। हर रोज़ रात को मैं ये इमेजिन करता था कि मैं एक अमेरिकन लड़की के साथ में हूँ और वहाँ घूम रहा हूँ। अपनी इमेजिनेशन के अंदर वहाँ के स्टोर्स में घूमता, बसेस के अंदर जाता, रेस्टोरेंट में खाता और मैं अमेरिकन ऑटोमोबाइल के ऊपर घूमता। सब चीज़ें मैंने बहुत ही विविड और सच्चे रूप के अंदर देखी। मेरे माइंड के अंदर बिल्कुल वैसे दिखती थी जैसे ये नेचुरली होती थी। हर रोज़ सारे कैदियों की गिनती होती थी। एक दिन जब गिनती हो रही थी तो मेरा नंबर 17 था और मैं 17 नंबर जब उसने बोला मैं साइड में हो गया और मेरे पीछे वाले आदमी को 17 नंबर पे गिना गया। शाम को जब लोग आए तो लोग उतने ही थे लेकिन मुझे मिस नहीं किया जा रहा था क्योंकि मेरे को गिनती में लिया ही नहीं गया था। उस दिन मैंने अनडिटेक्टेड उस कैंप के बाहर कदम रखा और 24 घंटे रेगुलर चलने के बाद में अगले दिन मैंने एक बहुत ही डेजर्टेड टाउन के अंदर रेस्ट किया और अपने ने कुछ मछलियाँ पकड़ के, कुछ जंगली जानवरों को खा के अपने आप को सस्टेन किया। और जो कोयले की गाड़ियाँ जाती थी उनमें पोलैंड जो जा रही थी उनमें रात को ट्रैवल करके पोलैंड पहुंचा। वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे स्विट्ज़रलैंड निकलने का रास्ता दिया। वहाँ पे मैं एक ऐसे व्यक्ति को उसकी पत्नी के साथ मिला जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मैं कैलिफ़ोर्निया में उनका गेस्ट बनूँ। मैंने उसे एक्सेप्ट किया और फिर मैं वहाँ से लॉस एंजलिस पहुँचा तो उनकी गाड़ी मुझे लेने के लिए आई हुई थी। बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने उस शहर को विविडली इमेजिन किया था ना, बिल्कुल वो शहर वैसा ही था। ऐसे मालूम था जैसे मैं उसमें पहले से हूँ। ये मैं आज अपने उद्देश्य को मैंने पा लिया था। पेज नंबर 170 पर राइटर हमें बता रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो किस प्रकार से पुरातन सीन्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके अंदर एक मेमोरी होती है जो हमारी हमारी जो जाति है, स्पीशीज़ है, उसकी जो हिस्ट्री है ना, वो सारा उसके अंदर होता है। सब याददाश्त के रूप में जमा होता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये खंडहर को स्टडी करते हैं ना, रुइंस को, वो और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो पुराने कल्चर के लोग छोड़ते हैं। वो अपनी इमेजिनेटिव अनुभूतियों से दोबारा से वो सारे सीन को अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा स्ट्रक्चर करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर वो जो पास्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है वो दोबारा से अलाइव हो जाता है। तो हमारे ना यूनिवर्सल माइंड का एक कॉमन डेटा बैंक भी है। इसे सब कुछ पता है, कैसे, कहाँ, क्यों, सब कुछ है। तो जब हम पुराने एंशिएंट बिल्डिंग्स को स्टडी करते हैं, पॉटरी को स्टडी करते हैं, टूल्स को स्टडी करते हैं, तो हम एक पूरी यू नो पूरी कहानी, पूरी उसको रीलिव कर सकते हैं। तो बहुत ही कीन कंसंट्रेशन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन,
जो है वो साइंटिस्ट को अनेबल करती है कि उस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को काम मिले। यहाँ से क्या होता है, जो फॉसिल के रिमेन्स होते हैं, जो हड्डियाँ दिखती हैं, उसके अंदर आईज, मसल्स, सब चीज़ें यू कैन मेक आउट एंड देन यू कैन वॉक टू द रॉक। बहुत सारे लोगों ने डायनासोर्स को नहीं देखा, उस वक्त तो फोटोग्राफ्स भी नहीं होते थे, लेकिन फॉसिल्स की मदद से आप देखिए ना, पूरी चीज़ें हम देखते हैं, तो पास्ट जो है ये बिल्कुल लिविंग प्रेजेंट बन जाता है। सो आप ये देखें तो इससे ये प्रूव होता है कि माइंड जो है ना, यहाँ पे कोई भी स्पेस या कोई भी टाइम का आयाम दायरा नहीं है। अगर हम डिसिप्लिन, कंट्रोल, डायरेक्टेड इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 171 पे जोसेफ इसे फिर से बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस ले सकते हैं। जिस समय आपको कुछ ऐसा सोचना है और डिसीज़न आपके लिए बहुत मुश्किल है और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम का, तो अब आप कंस्ट्रक्टिवली, निर्माणकारी ढंग से सोचना शुरू करें। अगर आप डरे हुए रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो आप सोच नहीं रहे हैं। जब आपको सोचना है तो ये डर के परे होना चाहिए, आप ये समझ लीजिए। तो सिंपल टेक्निक क्या है जहाँ से आपको किसी भी सब्जेक्ट पे गाइडेंस मिल सकती है। सबसे पहले आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को स्टिल करें, अपनी बॉडी को बोलें रिलैक्स करें, और बॉडी रिलैक्स होती है। आपकी बॉडी ना एक बिल्कुल इमोशनल डिस्क की तरह है, जो आपकी जो धारणाएं हैं, आपके जो विश्वास है, आपके जो इम्प्रेशंस हैं, उनको रिकॉर्ड करती है और जैसा आप सोचते हैं वैसे बिहेव करती है। अपनी अटेंशन को ना अब आपने मोबिलाइज करना है, फोकस करना है सॉल्यूशन पे, आपकी किसी भी प्रॉब्लम के। अब कॉन्शियस माइंड को अलाउ करें कि वो सॉल्व करे, और आप ये सोचें कि जिस समय आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आप कितने खुश होंगे। वहाँ से सेंस ऑफ फीलिंग आपके पास आनी चाहिए, और आप ये ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे कि आंसर आपके पास है। सो आपका जो माइंड है ना, जो ये मूड ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, रिलैक्स्ड, ऐसा रहना चाहिए, और उसी स्पेस में सो जाना चाहिए। जब आप उठेंगे, अगर आपको कोई आंसर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आप अपना बिजी हो जाए, और आप ये देखेंगे कि जिस वक्त आप प्री ऑक्यूपाइड भी होंगे ना कहीं से आंसर आपके माइंड में आएगा ही आएगा, बल्कि बेस्ट तरीके से आएगा। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं जो से वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही महंगी अंगूठी थी, जो फैमिली हेयरलूम की थी, विरासत में मिली थी, वो मैंने गुमा दी। मैं सब जगह खोजता रहा और कहीं ना मिली, और मैं बहुत ही चिंता में था और मैं बहुत ही डिस्ट्रेस में था उस नुकसान की वजह से। उस रात मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड से बात की, वैसे ही जैसे कि मैं किसी और से बात करता हूँ, और उसके रिंग के बारे में बात करते हुए मैं सो गया, और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें मालूम है कि वो रिंग कहाँ है, अब तुम मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है। सुबह मैं अचानक से उठा और ये मेरे कानों में एक शब्द आया, जैसे आस्क रॉबर्ट। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि रॉबर्ट मेरा एक 9 साल का बेटा, जो मेरे नेबर्स का एक 9 साल का बेटा था, उसे कैसे पता होगा कि मेरी अंगूठी कहाँ है। तब भी मैंने अपने इनर वॉइस की जो ये इंट्यूशन थी, अंतर्दृष्टि, उसको फॉलो किया। रॉबर्ट यार्ड में खेल रहा था, मैंने उसको रिंग बोला कि अरे तुमने ये रिंग देखी है? तो उसने बोला हाँ मैंने इसको देखी है, मुझे ये झाड़ियों में मिली थी कल जब मैं खेल रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि किसका है, तो मैंने उसको अपने डेस्क पे रख दिया है और फिर मैं भूल गया। तो आप ये देखिए, उनको वो अंगूठी मिल गई। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास में आपकी हर समस्या का हल है। द थिंग इज यू नीड टू आस्क। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं एक यंग मैन का, जो लॉस एंजलिस में था, वो जो उनके लेक्चर्स जोसेफ के अटेंड करता था। उसने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के पावर उसके एक्सपीरियंस में कैसा रहा। सो एक दिन उसके जो फादर, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, और वहाँ पे कोई भी विल नहीं थी, कोई भी दस्तावेज नहीं था। लेकिन उसकी सिस्टर ने उसको बताया कि उसके फादर ने मेंशन किया था कि वो एक ऐसी विल बना के जाएंगे जो सबसे न्याय करेगी। हुगो ने रियलाइज़ किया कि अगर कि वो इस विल को खोजेगा, उसकी सिस्टर, क्योंकि अगर वो नहीं खोजता तो जो भी नियम होते गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी को बांट दिया जाता, लीगल खर्चे भी बहुत लगते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम विल को खोजेंगे, पर उन्हें विल नहीं मिली। वो सोचते रहे कि पता नहीं विल है भी कि नहीं है।
फिर उसे याद आया जोसेफ के जो लेक्चर्स में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो पढ़ता था। उसने सोने से पहले बिल्कुल गहराई से अपने माइंड को बोला कि अब मैं इस रिक्वेस्ट को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे फादर की विल है और तुम्हें पता है सबकॉन्शियस माइंड को कि वो कहाँ है। अब इसे आप मुझे बताएं। उसकी जो रिक्वेस्ट को उसने एक शब्द के अंदर कंडेंस किया, वो था आंसर। उसने इस शब्द को आंसर आंसर, जैसे याद है आपको बुक में पहले हमें बोला गया सक्सेस सक्सेस बोले, वैसे आंसर आंसर आप इसे बोले, बिल्कुल वैसे जैसे एक ललबाई होती है, लोरी होती है, उस तरह से बोलता हुआ सो गया और उसके माइंड के अंदर एको कर रहा था। अगले दिन जब वो सुबह उठा ना, तो उसके दिल में एक बड़ी इच्छा हो रही थी एक सर्टेन बैंक जो लॉस एंजलिस में थी वहाँ जाए। वो सोच रहा है मेरी इच्छा क्यों हो रही है वहाँ जाने की। तो उसके फादर ने एक बार उस बैंक के बारे में मेंशन भी किया था। उसे ये मालूम था कि उसको ये हंच को चेक करना है। अगले दिन वो उस बैंक के पास में गया और बैंक ऑफिसर ने ये कंफर्म किया कि वहाँ पर एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है वॉल्ट के अंदर उसके फादर के नाम का। जिस वक्त वो बॉक्स खोला गया तो वहाँ पर विल उसके अंदर थी ना। पेज नंबर 174 पे दोबारा बार बार राइटर हमें एक ही चीज़ बता रहा है कि आपका जो आप जब तक सोते हो ना, उस वक्त आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो काम करने की शक्ति है ना, जो आपके कराने की, वो बढ़ जाती है। तो आपको ये सोच रहे हो मैंने घर बेचूं कि नहीं बेचूं, मैं स्टॉक खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इस पार्टनरशिप को ख़त्म करूं कि नहीं, कहाँ रहूं, कौन सा जगह जाऊं, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करूं क्या नहीं करूं। तो आपको ना सिर्फ अपने आर्म चेयर पे, अपने डेस्क पे, जहाँ भी आप हैं, आपको आराम से क्वाइटली बैठना है और याद करना है ब्रह्मांड के लॉ को, एक्शन एंड रिएक्शन के। एक्शन क्या है? आपकी सोच। रिएक्शन क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपकी सोच के द्वारा जो भी रिएक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड रिएक्टिव है और रिफ्लेक्सिव है, यही उसका स्वभाव है। वो आपको यहाँ से इनाम भी देता है, रिबाउंड भी करता है, रीपे भी करता है। तो वो फॉलो क्या करता है? लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। जो भी उसको बोला गया, तो जैसे अगर आपने कोई राइट एक्शन कंटेम्पलेट किया तो ऑटोमेटिकली आप उसी का रिएक्शन और रिस्पॉन्स अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? क्वाइटली आप बैठें, सोचें राइट एक्शन के बारे में। इस समय भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप शांति से बैठो, अबाउट पूछो कि मेरा राइट एक्शन क्या है। तो आप इस ब्रह्मांड की, इस सबकॉन्शियस माइंड की जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपके अंदर ही है ना, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। सो आपका अब यहाँ से जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना, वो कौन डायरेक्ट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? आपकी अंदर की सब्जेक्टिव विजडम, जो हर जगह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है और इंटेलिजेंट है। आपका डिसीजन ठीक होगा और आप सिर्फ राइट एक्शन करेंगे। अपने अंदर से आपको खुद ही कंपल्सिवनेस होगी कि हाँ मुझे यही करना है। कहता है वर्ड कंपल्शन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो लॉ ऑफ सबकॉन्शियस है वो कंपल्शन है, उसने कुछ हुआ और वहाँ से हुआ। तो कितना आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले शांत होना ज़रूरी है, अपने आप को एक ऐसी अवस्था में लाना ज़रूरी है जहाँ पे डर ना हो और हम विश्वास कर सकें इन चीज़ों के ऊपर। तो व्हाट्स वेटिंग? आई नो इट्स अ प्रैक्टिस। मैं रोज कर रही हूँ, आप कर रहे हैं कि नहीं? मुझसे शेयर करें अपनी ज़िंदगी में आप इससे कैसे प्रोग्रेस पा रहे हैं, और इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें और इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और बहुत 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 धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।